नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं जो कि शहर के जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट आचार्य आईएएस के संस्थापक धर्मेंद्र आचार्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे सर से यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारियों को लेकर और क्या कुछ बच्चों को ध्यान देना चाहिए, किस तरीके का तैयारी होता है और कितना समय लगता है, और किस तरीके के बच्चे को अगर इंटरेस्ट है यदि यूपीएससी और बीपीएससी में तो कोई सलाह वगैरह होना चाहिए, कब हम तैयारी शुरू करें और कितने समय तक तैयारी हमें करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले यूपी और बीपीएससी जो है दोनों में सर क्या अंतर है, पहले ये हमें बता दें आप। देखिए, सुदामा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं शुभकामना देता हूं कि सुदामा न्यूज इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। यूपीएससी और बीपीएससी में अगर देखें तो गुणवत्ता के स्तर पर फर्क है। कुछ ऐसी बात नहीं है कि बीपीएससी की तैयारी बहुत हल्की तैयारी है और यूपीएससी का बहुत कठिन है। दोनों परीक्षा मोटे तौर पर अपने अपने स्तर पर ठीक हैं। यूपीएससी के संदर्भ में बुक रीडिंग पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि सिलेबस जो है बीपीएससी की तुलना में यूपीएससी की सिलेबस लगभग 1.5 गुना से ज्यादा है मुख्य परीक्षा के स्तर यूपीएससी का। तो यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, उसको समझ करके उत्तर लिखने की आवश्यकता होती है। सीधे प्रश्न वहां नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध या पर्यावरण या विश्व इतिहास ये सब वहां सिलेबस में लगे हुए हैं जो बीपीएससी में नहीं लगा हुआ है। तो सिलेबस के स्तर पर भी और उत्तर लेखन के स्तर पर भी अंतर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी यहाँ पर नहीं की जा सकती है, बच्चे लोग उसको नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र बहुत सारे छात्रों ने इस परीक्षा को क्रैक किया है और कर रहे हैं। बस मूल बात यह है कि 6 महीना से साल भर और यूं कहें कि 1-1.5 साल तक 2 साल तक बच्चे लगन के साथ अगर काम करें, प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक सेगमेंट पर, फिर मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के पहले कुछ नोट्स तैयार हो जाए और फिर पीटी के रिजल्ट के बाद उत्तर लेखन पर अगर प्रयास किया जाए तो पीसीएस की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा या यूपीपीसीएस की परीक्षा और यूपीएससी की परीक्षा दोनों निकाले जा सकते हैं। अब तो और एक समानता हो गई है कि बीपीएससी ने भी निबंध जोड़ दिया है और यूपीएससी में तो ऑलरेडी निबंध है ही। तो इस स्तर पर दोनों परीक्षा की तैयारी एक साथ करके निकालने में छात्रों को मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा सुविधा होगी। तो कुछ विशेष फर्क नहीं है, लेकिन रीडिंग के स्तर पर और राइटिंग के स्तर पर थोड़ा वहां पर डेप्थ की जरूरत होती है यूपीएससी में। और स्टेट सर्विस में भी जो इस बार अभी परीक्षा हुई है 69वीं की जो परीक्षा हुई है बीपीएससी का, तो क्वेश्चन देखने से ऐसा लग रहा है कि 2024 यानी कि 69वीं के मेंस, 70वीं का प्रारंभिक परीक्षा और उसके मेंस और 71वीं तक आते आते मुझे लग रहा है कि यूपीएससी का पैटर्न बीपीएससी पकड़ लेगा। तो दोनों को साथ लेकर के चलना बुद्धिमानी रहेगा मेरे विचार से। और बच्चों को इसलिए तैयारी यूपीएससी का नहीं करना चाहिए कि बहुत डिफिकल्ट है, ये बात बिल्कुल गलत धारणा है। धारणा बना हुआ कि यूपीएससी बीपीएससी, मतलब बीपीएससी तो थोड़ा समझ में आता है कि यहाँ बिहार स्तर पे है, यूपीएससी काफी ज्यादा टफ माना जाता है। जी, ऐसी बात है नहीं। आप देखिए, कोई भी परीक्षा न तो कठिन होते हैं और न तो समान होते हैं। अगर आप छोटी परीक्षा एलडीसी के, यूडीसी के या बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इस सब को भी देखें तो यहाँ भी बड़े स्तर पर बच्चे पेपर देते हैं और उसी अनुपात में असफल भी होते हैं, उसी अनुपात में सफल भी होते हैं। तो कोई भी परीक्षा न तो कठिन है और न तो आसान है, बस हम उस पर ईमानदारी से वर्क कितना किए ये महत्वपूर्ण है। अब यूपीएससी की परीक्षा में थोड़ी समझदारी की बात है। तो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये 12वीं, इसके जो आर्ट फैकल्टी के माने विषय हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 विषय को अगर हम ठीक से तैयारी कर लें, समझ लें, उनके सभी एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, उस पर अगर हो सके तो मित्रों के बीच या शिक्षक के साथ चर्चा कर लें, उसके तथ्य को ठीक से एक जगह संकलित करके तैयार कर लें,
उसके बाद दूसरा है कि समसामयिक विषयों पे, जैसे अभी इजराइल और हमास के बीच की समस्या आ गई करंट है, अफेयर अभी करंट में जो चीजें चल रही है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उससे जुड़े रहने के बाद 1.5-2 साल काफी समय है। 1.5-2 साल में बच्चे निश्चित रूप से परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। सर तो क्या बिहार के मुजफ्फरपुर में संभव है तैयारी? देखिए जिस तरीके से लोग यहाँ से बच्चे यहाँ से प्लान करते हैं, बिल्कुल भरोसा उनको नहीं है कि बिहार में रह के किया जा सकता है। हाँ, जैसे देखिए इस पर मैं इस तरह का विचार रखना चाह रहा हूँ कि पहले मैं मुखर्जी नगर में ही पढ़ाता था। अच्छा, पहले आप 2004 से लेकर के 2011 तक अपनी संस्थान मुखर्जी नगर में ही था। अच्छा, इसी नाम से वहाँ चलता था? आचार्य IAS के नाम से ही वहाँ चलता था। यहाँ आने का क्या कारण बना? वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले पहले प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। तो पहला प्रश्न ये कि यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं, अगर आप हिंदी माध्यम का रिजल्ट देखें तो मुखर्जी नगर में लगभग मुझे लग रहा है कि 4 दर्जन से 5 दर्जन तक हिंदी माध्यम के कोचिंग होंगे। और यूपीएससी के रिजल्ट में अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें फाइनल रिजल्ट में, तो मुझे लग रहा है कि उंगली पर गिना जाएंगे। पिछले वर्ष थोड़ा सा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन पिछले अगर 10 वर्ष का रेशियो निकाला जाए तो मुझे लग रहा है कि ठीक से 10 वर्ष में 100 रिजल्ट भी नहीं हुए हैं। तो मुखर्जी नगर जाने, यहाँ से पलायन करने के बाद वहां जाना और वहां से रिजल्ट निश्चित रूप से हो जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि ये धारणा बिल्कुल गलत है। कम से कम मेरे 2 दर्जन बच्चे यहाँ से मुखर्जी नगर गए तैयारी करने के लिए, और जिस स्थिति में यहाँ से गए, 16 में गए, 17 में गए, 18 में गए, अभी भी कमोबेश उसी स्थिति में है। अभी भी वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। प्रिपरेशन में यही मेरे वाला मटेरियल ही पढ़ रहे हैं। अच्छा। और अभी तक कोई वैसा ग्रोथ उनको हुआ नहीं है। तो कोटा बच्चे जाएं और इंजीनियर बन जाएं, इसकी गारंटी नहीं। मुखर्जी नगर यहाँ से जाएं और वहां से कलेक्टर बन करके आ जाएं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वहां कोई जादू की छड़ी है, वहां पर बड़े बड़े संस्थान हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं और 5 के रिजल्ट नहीं होते हैं। तो इन बातों को, हाँ वहां कुछ लाभ है, यहाँ भी कुछ लाभ है। मूल बात यह है कि शिक्षक के सानिध्य में रह करके विषय वस्तु को ठीक से समझना, टेस्ट पेपर देना, उनमें जितनी बातें, जो एस्पेक्ट है, जिन संदर्भों में बातें कही गई है उसको समझना, कंसेप्ट अवधारणा संबंधी चीजों को स्पष्ट कर लेना, संक्षिप्त में किसी बात को कैसे लिखा जाए मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और संक्षिप्त में लिखने की आदत डालना, और अगर हो सके तो शिक्षक से उनको चेक करवाना कि आपने जो कुछ लिखा है वो चीजें हो पा रहा, माने सही संदर्भ में है या नहीं है, उसका पैराग्राफिंग सही हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई इस तरह की चीजें हुआ है या नहीं हुआ है। तो उन बातों को शिक्षक के नजर से अगर चीजें गुजर जाती है तो कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट होती चला जाता है। जैसे हमारे जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अभी मेरे बच्चे जो मैंने पढ़ाया है, जिनको यहाँ के बैच मुजफ्फरपुर से, नहीं मुजफ्फरपुर नहीं, सभी बैच में जो बच्चे पढ़ाए हैं, दिल्ली के बैच में, दिल्ली में भी और यहाँ भी जो पढ़ाए हैं वो DSP के पोस्ट पर हैं, अभी सिवान में हैं, और जो दिल्ली से पढ़ाए थे अभी आगरा में वो DIG के पोस्ट पर हैं। अच्छा। तो मैंने उन लोगों के कॉपी को देखा है कि उन लोगों ने चीजों को लिखने पर फोकस किया। तो नोट्स बनाया करते थे। हाँ, नोट्स तो मैंने जो तैयारी करवाया अपना भी बनाते थे। हाँ, अपना नोट्स ही संपूर्ण होता था। जो विषय मैंने नहीं पढ़ाया उसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाया। अच्छा। और उस नोट्स को उत्तर फॉर्म में लिख करके लगभग सैकड़ों प्रश्न का उत्तर, सैकड़ों मैं कह रहा हूं, लिख करके उन्होंने चेक करवाया। तो इससे लिखावट में एक पैनापन आ जाते हैं, एक उस तरह की चीजें आ जाती है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में अन्य से अलग कर देता है। तो ये चीजें लिखने की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है मुख्य परीक्षा के संदर्भ में। इसीलिए बीपीएससी के जो 69वीं पेपर होने वाली है उसके लिए 50 दिवसीय प्रश्नोत्तर सत्र मैंने शुरू किया है, जो 25 तारीख से क्लास शुरू। ऑनलाइन है या ऑफलाइन? ऑफलाइन शुरू किए हैं। अभी जो बच्चे मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द में हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। उनको 50 दिवस दिन में मैं कोशिश करूंगा कि दिसंबर जनवरी में परीक्षा होगी कि अधिक से अधिक प्रश्न लिख करके जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड और निबंध का क्वेश्चन लिख करके मुझे दिखाएं, और जितना लाभ मुझसे ले सकें सो लेंगे। वो बहुत आवश्यक है। जब तक वह कार्य नहीं होगा तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। सर, आपके इंस्टीट्यूट में किस तरीके के बच्चे ज्यादा आते हैं? एक होता है जो बचपन से ही एम लेके चलते हैं, यूपीएससी बीपीएससी क्लियर करना, कुछ होते हैं 12th के बाद
डिसाइड किया? प्रायः बच्चे 12th के बाद वाले ही आते हैं। और यहाँ पर एक समस्या यह है कि धीरे धीरे बच्चे डाइल्यूट होने लगते हैं। जैसे अन्य भी विषय, जैसे अब अभी दरोगा का पेपर आ गया, मान लीजिए कि बीपीएससी है और उसके बाद सचिवालय सहायक है, तो भिन्न भिन्न जगहों पर पेपर देते रहते हैं। मतलब जहां से आया वैकेंसी वहां डाल दिया। वहां डाल दिए। तो एक प्रतिबद्धता जो है वो बच्चे में उस ढंग से नहीं दिख पाता है, कंसंट्रेशन उसका खराब होता है। तो प्रॉपर वे में यहाँ जो एक समस्या मैं देखता हूं कि 2-2.5 साल समय, लगभग साल भर से अधिक समय एक तैयारी में दें तो वो नहीं हो पाता है। तो असफलता का एक कारण ये बन जाता है कि एक प्रतिबद्धता नहीं है। जो पेपर हुआ उसी में भर दिए, तो उसमें 2-3 महीना निकल गया, उसमें कुछ समय निकल जाते हैं। इस तरह की समस्या होती है। सर अगर 100% की बात की जाए, जैसे 100 बच्चे का तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कुल कितना निकलता होगा? देखिए, कैरियर के संदर्भ में मेरा स्पष्ट मानना है कि बच्चों को 2 बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। एक, जो सामान्य पृष्ठभूमि से बच्चे हैं उनको निश्चित रूप से एक बड़ा स्वप्न देखना चाहिए और आईएएस आईपीएस के लिए या डीएसपी एसडीएम के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक साइड में अभी के संदर्भ में, अभी की बात मैं कर रहा हूं, सबसे बेहतर है कि वो बीएड कर लें। बीएड कर लें। बीएड कर लेते हैं, लगे अपना धीरे धीरे करके। उसके बाद है अभी जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली हो रही है, उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी वो करेंगे, उसी से उनका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा। तो स्टेट के लिए मोटे तौर पर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की शिक्षक बनना उनके लिए जॉब सिक्योरिटी के लिए बहुत बेहतर प्रावधान हो गया है। कुछ उनको करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी प्रारंभिक परीक्षा की ठीक से कर ली है, उसको बीएड करने के बाद सीधी नौकरी मिल जाएगी। तो अब एक जॉब तो उनका सिक्योर हो गया, दूसरे जॉब में जाने की जरूरत है नहीं। और जो स्टेट करके 9वीं और 11वीं के शिक्षक बनेंगे, उनका एक बढ़िया वेतन रहेगा, हाई स्कूल के टीचर रहेंगे। ये भी और दूसरी तरफ अब उनके पास सीधी आगे जाने की बात है। आगे जाने की बात है तो अपना वहां करें काम। तो तैयारी पहले फोकस होकर के करें 1-1.5 साल। एक साइड में एक करियर की समस्या न हो जाए तो अपना ऑप्शन एक लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि बड़ी परीक्षा है, इसमें 25 से 30% बच्चे का रिजल्ट हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम लोग जो पढ़ाते हैं, अभी तक मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया, मुझे लग रहा है कि लगभग 70% बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं। अच्छा। मैं उन्हीं हिसाब से काम करवाता हूं कि कहीं ना कहीं उनको 50,000 1 लाख की नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी में चले जाए। और उन बातों को भी ध्यान में रख करके उन चीजों को निर्मित करने का मैं कोशिश करता हूं उनके पर्सनैलिटी में, कि वो सारी चीजें उनमें आ जाए, कि कहीं ना कहीं उनको करियर की समस्या नहीं रह जाए। तो इस तरह की चीजें। पैसों की बात की जाए, पढ़ाई में कितना खर्च हो जाता है? काफी ज्यादा महंगा। देखिए, जो दिल्ली जाएंगे तो उनमें अगर गट्स है तो 4 साल में निकाल लेंगे, नहीं गट्स है तो 10 साल रहेंगे और नहीं निकलेगा। मैंने सैकड़ों बच्चों को देखा है, हम लोग स्वयं दिल्ली में गए तैयारी करने के लिए। तो अगर दिल्ली के 10 साल का खर्च को जोड़ा जाए तो लाखों में, केवल रहने का खर्च लाखों में हो जाएंगे। अच्छा। लाखों में वो रहने के खर्च हो जाएंगे। मोटे तौर पर आप समझ ही रहे हैं। तो इस तरह से तो खर्च की समस्या यह है कि कॉस्ट को मिनिमम किया जाए। छोटे छोटे शहर में जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को पकड़ा जाए। और मेरे विचार से एक और समस्या भी ऑफलाइन ऑनलाइन की आ रही है। तो ऑनलाइन जो है, मुझे लग रहा है कि मैंने कई बच्चों पर रिसर्च किया है जो 7-8 साल से ऑनलाइन का काम कर रहे हैं। रिजल्ट होना तो एक अलग विषय है। उनसे जब बातचीत करता हूं तो एक अव्यवस्थित तैयारी उनकी दिखती है। लग रहा है कि अभी तैयारी में बहुत काम करना बाकी है। तो यथासंभव ऑफलाइन अच्छे प्रामाणिक शिक्षक को, समझदार जो शिक्षक के ईमानदार हैं, इनको चीजों की समझ है, उनको पकड़ा जाए। और वहीं पर स्थानीय स्तर पर एटलीस्ट पीटी और मेंस के लिए तो वर्क किया ही जा सकता है। उसके बाद अगर उनको लगा कि मुझे जाना जरूरी है तो शिक्षक से पूछ करके और 6 महीना साल भर के लिए
राइटिंग प्रैक्टिस के लिए जाया जा सकता है, या मान लीजिए कि ऑनलाइन किया जा सकता है, इस तरह की चीजें। यह बुद्धिमानी नहीं है कि प्रारंभिक चरण में ही चले गए, जो स्थानीय स्तर पर जो काम हो रहा था उस काम को यहाँ किया जा सकता था, वो काम बिगड़ किए हुए चले गए, तो 4 साल 5 साल समय तो यूं ही निकल जाता है। और 5 साल के बाद फिर गार्जियन भी और बच्चे भी प्रेशर में आ जाते हैं, उनके दिमाग में आ जाता है कि भैया 4 साल आए हुए यहाँ हो गया, 5 साल निकल रहा है, समय निकल रहा है। अपने कई बच्चों से, जो मेरे बच्चे लगभग 5 साल पहले चले गए वहां, उनसे कभी बातचीत होती है तो कहते हैं सर संकोच बस आपसे नहीं मिलने आता हूँ। अब स्वाभाविक है कि अच्छा आप 5 साल से आप दिल्ली में बढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो पूछेगा ही कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर में रहते तो शायद दिक्कत कम होता है। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से मेरे विचार से जो फंड की बात है उसको मिनिमम किया जा सकता है, और फंड इसमें कोई बाधा नहीं है। हम लोग इन बातों को प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि सामान्य घर से बच्चे आते हैं तो उनको। आपके इंस्टीट्यूट का क्या है, मतलब किस तरीके से बच्चों को आप ट्रेन करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, या फिर निम्न वर्ग के लिए भी कुछ है? हमारे यहाँ फी बहुत कम है और मासिक स्तर पर मैं फी ले लेता हूँ उनसे, और एक बार जो पीटी मेंस के जो फी जमा कर देते हैं उसके बाद जब तक इस फील्ड में वो लगे हुए हैं तब तक उनको सेवा, हाँ तब तक उनको सेवा उपलब्ध करवाया जाता है, उनसे टेस्ट लिए जाते हैं और कार्य करवाए जाते हैं। तो इसमें लिमिटेशन वगैरह भी होता है क्या प्रिपरेशन जब करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, जैसे यूपीएससी के लिए 6 अटेम्प्ट जनरल के लिए है, यूपीएससी के लिए 6 अटेम्प्ट 6 साल, हाँ 6 साल आप दे सकते हैं, और उम्र जो है वो 21 से लेकर के 32 है। फिर ओबीसी के लिए 35 है और एससी के लिए फिर और ज्यादा है। तो ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है और एससी के लिए अटेम्प्ट की कोई काउंटिंग नहीं है। स्टेट सर्विस में अब कहीं अटेम्प्ट नहीं है। अच्छा, जैसे यूपी में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, अब अटेम्प्ट नहीं है। आप 21 से लेकर के 22 से लेकर के और जनरल के लिए 37 तक और ओबीसी के लिए 40 तक जो है आप जितना बार चाहें परीक्षा दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन रिजल्ट की संभावना जो है वो मुख्य रूप से 20 से लेकर के और 26-27 तक का जो समय है वो समय मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर सर, जैसे 4 साल के बाद थोड़ा सा लोग उस मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर पाते हैं जिस मोटिवेशन से उन्हें करना चाहिए। तो एक चीज मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ। बच्चों के लिए जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, जो हमारे अभी नए पौधे हैं, उनके लिए जो मुझे लग रहा है कि 15 से लेकर के, मैं तो कहूंगा कि 12 से लेकर के जो 22 वर्ष का उम्र है वही प्रमुख उम्र है। 12 वर्ष से 22 वर्ष जो 10 वर्ष का उम्र है, जिस समय हम 8वां में हैं, अगर गार्जियन और उनके घर के जो बड़े लोग हैं, भाई हैं या चाचा हैं या जो भी हैं, गाइड करने बड़े लोग हैं, वो उसी समय उनको सचेत कर दें कि बस 12 से 22 तक ही तुम्हें पढ़ना है। ये उसमें 8वीं पास कर जाएंगे, वो 10वीं पास कर जाएंगे, वो इंटर पास कर जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, और इस बीच में जो वो पढ़ाई करेंगे, अगर इस बीच में बच्चे पढ़ ले तो 18 वर्ष के बाद बस उनको कैरियर नौकरी ले लेना है। कोई ऐसी तैयारी उनका उसमें 90% हो गया। हम लोग यूपीएससी के सारे प्रश्न देख रहे हैं, पीसीएस के प्रश्न देख रहे हैं, लगभग 90% बातें 12वीं से नीचे के ही पूछे जाते हैं। 90% बातें आप 12वीं के कोर्स को जैसे ही स्पष्ट कर लेंगे, 11वीं के कोर्स को स्पष्ट कर लेंगे, 10वीं या 9वीं के कोर्स को स्पष्ट कर लेंगे, आप उन परीक्षा को मोटे तौर पर केवल कुछ ब्रशअप करने की बात रहती है, जो वहां पर स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो आपकी तैयारी लगभग बेस बन गया है, बेस बन गया है। आप बस उसको अब 1 साल दीजिए और 1 साल में आप निकाल लीजिए। तो वो जो 25 जो मैं कह रहा हूँ, वो 28 कह रहा हूँ, वो ज्यादा है। यानी कि ध्यान, अब मेरी मान लीजिए कि ये समझ हमें 18 वर्ष के बाद आई, हाँ। तब तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए अभी जो नए पौधे हैं हमारे, उनके न्यू जनरेशन लाभदायक होगा, न्यू जनरेशन है, उनको मेरे विचार से बस इसी समय सतर्क करने की आवश्यकता है कि 22 वर्ष तक आपको काम कर लेना है, और जो भी पद है, आपको सीडीएस में जाना है, एनडीए में जाना है, आईएएस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना, जो भी करना डिसाइड आप कर लीजिए, आप डिसाइड कीजिए, उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद फिर जीवन के आप सेवा दीजिए। अब हमारे अभी देखने को मिल रहा है, जैसे कोई तैयारी जो कर रहे हैं एस्पिरेंट है, वो 4 साल 5 साल उनका निकल गया,
एग्जाम अभी नहीं निकला, उसके बाद उनका मेंटली क्या होता है, किस तरीके के हालात होते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे भी आपके पास, क्या प्रश्न क्या मतलब 4 साल 5 साल हो गया, उन्होंने अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे दिया और क्लियर नहीं हुआ, एक समय के बाद बर्डन आने लगता है, प्रेशर आने लगता है। हाँ, उस बिल्कुल समय बिल्कुल। जैसे अभी इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बच्चों को शिक्षक से जुड़ करके रहना चाहिए। बच्चों को निश्चित रूप से जहां हैं वहां पर आप अपने शिक्षक के सानिध्य में अगल बगल में रहें। कंपटीशन का स्तर प्रतिवर्ष बढ़ते चला जाता है, नए नए बच्चे उसमें जुड़ते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं कोचिंग ली, कहीं कोचिंग किए, मेरे ही यहाँ कुछ छात्र कोचिंग किए 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, अब हमारे टच में नहीं है, वो पढ़ रहे हैं मेरे मटेरियल, लेकिन कंपटीशन का जो लेवल है उस लेवल को वो जो जहां पर छोड़े थे तैयारी, वहां से धीरे धीरे वो नीचे की तरफ सरकते चले जाते हैं, अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, कंपटीशन आगे बढ़ता चला जाता है। तो धीरे धीरे वहां पर एक प्रकार की शिथिलता आ जाती है, एक उस तरह का जुनून, उस तरह के जो लगन है, उस तरह के जो वातावरण है वो नहीं बन पाता है। तो मेरे विचार से बच्चों को जैसे ही 2 साल पेपर दिया नहीं हो पाया, तो अपने शिक्षक से, अपने मित्रों से, जो उस तरह के लोग हैं, उनसे मिलकर के रणनीति में परिवर्तन करना चाहिए और प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी एक बार बहुत बढ़िया से हो जाना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा अगर आप पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं तो समझिए कि आपकी सफलता की प्रतिशतता बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 2 बार वहां पर असफल होने के बाद स्वयं लगने लगता है कि जब मैं प्रारंभिक परीक्षा ही असफल कर रहा हूं, हो जा रहा हूं, तो फिर आगे क्या होगा, डर पैदा हो जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस का अभाव होने लगता है। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रथम चरण में ही बहुत बढ़िया से हो जाए कि किसी भी स्थिति में हम वहां न रुके। और जब वहां की बात हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तैयारी हो जाएगी, फिर उसके बाद मेंस के वर्क किए रहेंगे, आंसर राइटिंग पर बल देंगे और मुझे लग रहा है कि उससे लाभ होंगे। तो 4-5 बार असफल होने के बाद एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है, तो वो स्थिति ही न आ पाए, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। सर एक चीज और है कि यहाँ के बच्चों में क्या कमी क्या दिखती, कुछ मतलब हमारे बिहार से तो आईएएस आईपीएस वगैरह निकलते हैं, और क्या कमी लगता होगा कि थोड़ा सा इन सब चीजों पे काम होता तो और ज्यादा बिहार आईपीएस आईएएस दे सकता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ के बच्चों में कमी तो मैं नहीं बताऊंगा कि बहुत ज्यादा है, इंग्लिश को लेके थोड़ा सा 1-2 चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि स्थिर भाव से तैयारी कुछ दिन करें और बेसिक को स्पष्ट करें। और बहुत आजकल क्या हो गया है कि YouTube पर या भिन्न भिन्न जगहों पर बहुत सारे गाइडलाइन आने लगे हैं, बहुत सारी चीजें आने लगी, डिस्ट्रैक्शन। तो एक प्रकार से मुझे लग रहा है कि सबकी अपनी अपनी पद्धति है। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी बीमार पड़ गया था, सर्दी खांसी बुखार हो गया, अब खांसी हो रही है, अगर YouTube पर मैं खोलूं तो खांसी के लिए 100 वीडियो मिल जाएंगे, 100,000 वीडियो होंगे जिसमें उपचार बताए गए, अलग अलग सबका। हो सकता है कि सभी की बात सही हो, लेकिन मुझे तो अब अपने हिसाब से करना है, तो जिस डॉक्टर से मैंने दिखाया है मुझे उस डॉक्टर के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से इन सारी बातों से अलग होकर के एक जगह विश्वसनीयता के साथ काम करें, भरोसा के साथ 1.5-2 साल समय दें, 1.5-2 साल समय दें। एक अल्टरनेटिव, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि अपना शिक्षक वाला जो है उसमें कंपटीशन अब हो गया है, जो उसे आराम से निकाल लेंगे। एक अल्टरनेटिव को ढूंढ करके रखें और दिमाग में रखें कि हमें आईएएस बनना है, मुझे बड़ा काम करना है, तो बड़ा काम करना है तो उसके लिए प्रतिबद्धता के साथ 1-2 साल समय दें, तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम हो, पहली बात। दूसरी बात यह हो कि प्रतिबद्धता के साथ है साल भर 2 साल तैयारी करें। और तीसरी बात ये कि सभी जगह फॉर्म भरने से बेहतर है कि पहले एक जगह जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम बीपीएससी की तैयारी करें, तो पहले 2 साल बीपीएससी के दिया जाए समय, तब तो दूसरी जगह, तब तो पता लगा कि नहीं हुआ या हुआ। अब 6 महीना में ही हम दूसरी जगह तैयारी करने, दूसरा काम करने लगे,
तो उसमें भरने लगे, इसमें भरने लगे, तो उससे क्या होता है कि समस्या होती है। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं। यहाँ के बच्चे परिश्रमी होते हैं, काम करते हैं, स्मरण शक्ति भी इनका ठीक है, मैथमेटिक्स ठीक है। अंग्रेजी की जहां तक बात है तो बीपीएससी में तो अंग्रेजी है ही नहीं, इंग्लिश के प्रश्न ही नहीं आते हैं, कोई पत्र ही नहीं है, हिंदी के पत्र होते हैं। और दूसरी तरफ यूपीएससी में भी इंग्लिश के जो 300 के पत्र होते हैं, उस पत्र में भी कुछ वैसी चीजें नहीं है। जनरल कॉमन जो आप पढ़े। हम लोग जो दिल्ली गए थे तो इंग्लिश हम लोगों का भी कमजोर था, तो उस समय जो सीनियर थे वो बताए थे कि आरपी सिन्हा का एक ट्रांसलेशन की किताब होती है, हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट, कुछ इस तरह से नाम था उसका, इस तरह बने यही, उस किताब को बनाना है। हम लोग उस किताब को बना लिए 2-4 बार और उससे चीजें जो है स्पष्ट हो गई। तो कुछ वैसी चीजें इंग्लिश भी नहीं है, उसमें एक कम्प्रीहेंशन 75 नंबर का लिखना रहता है, एक निबंध लिखना रहता है, तो वो सब चीजें हो जाता है। सर अभी आपका यहाँ जो कितने बैच चला रहे हैं आप? अभी अपने यहाँ सुबह में बैच चल रहे हैं मिठनपुरा में, साइंस जोन कोचिंग वाले बिल्डिंग में ही चल रहा है। उसमें आपको सुबह में पीटी की क्लास है, फिर मेंस की क्लास है, फिर ऑप्शनल का क्लास है और निबंध की क्लास में जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। उसके बाद है अभी मैं घर बनाया हूँ और 0 माइल अहियापुर में शाम में बैच चल रहा है, घर पर ही, तो वहाँ पीटी और मेंस की क्लास चल रहे हैं। अभी एक बैच 70वीं के लिए बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स के लिए मैंने ऐड दिया है, 25 तारीख से नया बैच शुरू करेंगे। और फिर 69वीं के लिए एक दिया है 50 दिवसीय आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो उसके लिए एक दारोगा के लिए भी 11:30 बजे से क्रैश कोर्स का मैंने अपना प्रोग्राम रखा है, यहाँ के लिए ही, मिठनपुरा के लिए ही, जिसमें सप्ताह में 2 टेस्ट लिए जाएंगे और 75 दिन के कार्यक्रम है। गारंटी के साथ रिजल्ट देने की तरफ मैं अग्रसर होने की कोशिश करूंगा। जो बच्चे वहां आएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो 75 दिन की ही है और दिसंबर या जनवरी में उसकी परीक्षा होगी दरोगा की, जैसी सूचना मिली है, तो उसमें सप्ताह में 2 टेस्ट लेकर के और उनको तैयारी करवाया जाएगा। तो यही बीपीएससी के 3 बैच अभी मिठनपुरा में, 2 बैच घर पर चल रहे हैं और ये बैच जो है सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूपीएससी आईएएस वगैरह को लेकर बहुत सारे डाउट्स को आपने क्लियर किया। हमारे आई होप कि हमारे मुजफ्फरपुर के बच्चों को भी जो एस्पिरेंट होंगे उनको काफी सहूलत इस वीडियो से मिलेगी। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें सुदामा न्यूज को।